जय हिंद दोस्तों, हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इंडियन एग्रीकल्चर भारतीय कृषि का टॉपिक चल रहा था। एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आज जो है इस टॉपिक पे दूसरा महत्वपूर्ण वीडियो होगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन सबका कलेक्शन होता है। अगले 10 से 15 मिनट में पार्ट 2 आपका होगा क्लियर। कापी पेन लेके बैठिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? त्रिची, भुसावल, हाजीपुर या फिर पुणे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आपका होने जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो त्रिची इसका उत्तर होगा। और त्रिची किस राज्य में पड़ता है? इसकी लोकेशन केरला में होगी। भुसावल महाराष्ट्र में, यहाँ का भी केला फेमस है। हाजीपुर का केला फेमस है और पुणे आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक तरफ रोग दिया गया है और एक तरफ जो है संबंधित फसल दी गई है, कौन सा गलत है ये आपसे पूछा गया है। खैरा रोग गेहूं दिया है, करनाल बंट गेहूं दिया गया है, झुलसा रोग आलू दिया है और उकठा रोग आपका अरहर दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होने जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए होने जा रहा है। खैरा रोग की लोकेशन कहाँ, किस फसल से रिलेटेड है? खैरा रोग संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है धान से। किसकी कमी से यह रोग होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा जो शेष अन्य 3 हैं, करनाल बंट ये गेहूं से संबंधित है, झुलसा रोग आपका आलू से रिलेटेड है और उकठा रोग है जो आपका अरहर से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? हरित बाल रोग धान, अर्गट रोग बाजरा, बुकनी रोग मटर या फिर उकठा रोग चना। कौन सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए होगा राइट। जो हरित बाल रोग यहाँ पे धान दिखाया गया है वह धान नहीं होगा, बल्कि यह जो है आपका गन्ना से रिलेटेड रोग होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में जूट का सबसे अधिक क्षेत्रफल मिलता है? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर मेघालय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो राइट होने जा रहा है सी होगा। जूट संबंधित है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन आपका वेस्ट बंगाल में होता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फसल वर्ष भर बोई जा सकती है? कौन सी फसल वर्ष भर बोई जा सकती है? उड़द, गेहूं, राई या फिर मक्का। तो यहाँ पे जो आपकी है गेहूं जो है आपकी पड़ जाती है रबी की फसल। ये बोई जाती है शीतकाल में, काटी जाती है ग्रीष्म अवकाश में या कहिएगा अप्रैल के समय। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट। मक्का जो है यहाँ पे सही होने वाली है फसल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं, किसकी हैं? मक्का की, कपास की, गेहूं की या फिर चावल की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाना चाहिए ए होगा राइट। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किसकी प्रजाति है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट। मक्का की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बताइएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? 4 क्षेत्रों का नाम पूछा गया है। किस क्षेत्र में सर्वाधिक केसर का उत्पादन होता? पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में, कश्मीर में, केरल में या फिर गोवा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और इसके बारे में मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में विस्तार से बताया भी है। क से केसर याद रखिएगा, क से कश्मीर याद रखिएगा और क से ही आप याद रखिएगा करेवा। तीनों चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती। केसर कहिएगा या केसर को आप जाफरान भी कहते हैं, बहुत ही सुगंधित होता है, बहुत ही महंगा मिलता है ना। तो केसर, क से केसर, क से कश्मीर और क से करेवा याद रखिएगा। करेवा मिट्टी जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती और स्पेशली केसर उत्पादन या जाफरान उत्पादन के लिए ये आपकी मिट्टी जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका होने जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? काफ़ी बोर्ड बंगलौर में, रबर बोर्ड नागपट्टनम दिया है,
चाय बोर्ड आपका कोलकाता है या फिर तंबाकू बोर्ड आपका राजमुंद्री है। तो रबर बोर्ड ये कहाँ आपका पड़ता है, नागपट्टनम में नहीं है। रबर बोर्ड आपका कोट्टायम में पड़ता है और कोट्टायम कहाँ पड़ता है, तो केरला में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सुमिलित नहीं है। बाकी चाहे काफ़ी बोर्ड हो बंगलौर में है, चाय बोर्ड कलकत्ता में है, तंबाकू बोर्ड आपका राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा, निम्नलिखित में से आम की बीज रहित प्रजाति है। आम की बीज रहित प्रजाति है रत्ना, कृष्णभोग, बॉम्बे ग्रीन या फिर सिंधु। तो बीज रहित प्रजाति कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बताइएगा, सिंधु इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा गया है। निम्नलिखित में से आम की कौन सी प्रजाति दशहरी और नीलम की संकर प्रजाति है। एक प्रजाति है दशहरी, मलिहाबादी है, और ये जो है मलिहाबाद लखनऊ में इसका विस्तार मिलता। एक प्रजाति नीलम है। इन दोनों के संकर से एक प्रजाति बनती है, उस प्रजाति का नाम आपके पूछा गया है। इन दोनों प्रजातियों का मिश्रण आम के किस प्रजाति में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आम्रपाली इज द राइट आंसर। आम्रपाली यहाँ पे उत्तर होने जा रहा है राइट। दशहरी और नीलम की संकर प्रजाति आम्रपाली बहुत छोटा वृक्ष होता है, बड़े बड़े आम होते हैं और अक्सर एग्जाम में आपसे प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट ललित किस फसल की उन्नत किस्म है, आपसे पूछा गया है। ललित आम, अमरूद, स्ट्रॉबेरी या फिर केला। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होने जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, ललित किसकी उन्नत किस्म है, तो अमरूद आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कंचन किसकी उन्नत किस्म है, तो कंचन की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा आंवला की उन्नत किस्म आपकी। देखिए प्रजातियों से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, प्रजातियों का एक फुल चार्ट आपको लेना है और उसको जो है किसी भी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि अगर इंडियन एग्रीकल्चर से प्रश्न बनता है तो मान के चलिएगा कि फसल की प्रजाति, फसलों की प्रजाति, फूलों की प्रजाति, फलों की प्रजाति से प्रश्न आपका बनना है। साथ ही साथ इनसे संबंधित जो रोग होते हैं वहाँ से प्रश्न आपका मिल जाता, तो इसको आप किसी भी तरह से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट काशी गंगा निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है, लौकी, अमरूद, खरबूजा या फिर दो बार अमरूद आ गया है, जाहिर सी बात है अमरूद आपका होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा, काशी गंगा किसकी प्रजाति है, तो लौकी की एक प्रजाति काशी गंगा हो जाएगी। नेक्स्ट वोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से रिलेटेड है, किस क्षेत्र से संबंधित है, पूछा गया है। वोरलॉग के लिए जो उत्तर आपका होने जा रहा है, वोरलॉग को हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है और यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान में दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक आपसे पूछे जाते तो इसका उत्तर हो जाता है आपका डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग बताइएगा, यूएसए के हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि हरित क्रांति यानी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बताएंगे। ये रहा आज का सेशन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।